Good morning, students. Today I am going to describe about the Dalton's atomic theory. Dalton atomic theory proposed by uh, John Dalton in 1808 on the basis of laws of chemical combination. In my previous lecture, I was discussed about the laws of chemical combination. After chemical combination, on the basis of chemical combination, John Dalton proposed his theory known as Dalton's atomic theory in 1808. According to Dalton's theory, he proposed that the main point of this theory is first, uh, first theory is a- atoms atom is made matter is made up of extremely small individual particle called atom. Matter is made up of extremely small individual particle called atom. कोई मैटर, कोई सब्सटेंस जो कि एकदम छोटे 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, जिसका कि फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका नाम जॉन डाल्टन रखा एटम. Matter is made up of extremely small individual particle called atom. First theory क्या था? Matter is made up of extremely small individual particle called atom. First theory. Second theory ये था atoms. Second theory ये था कि atoms of same substances are identical in all respect. Atoms of same substances are identical in all respect. That is, same size, shape, mass and chemical property. इसका मतलब ये हुआ कि atoms of same substances are identical in all respect. मान लीजिए कि कोई एलिमेंट हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लेते हैं आयरन. आयरन का छोटा से छोटा 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 पार्टिकल करके आप फर्श पर नीचे छोड़ दो और एक हम लोग मैग्नेट ले जाकर के घुमा दे, तो जितना पार्टिकल होगा सब जो है उसमें अटैच हो जाएगा. तो इस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है? आयरन का प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. और इसी बात को कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. कोई एटम होगा, उसका सारा प्रॉपर्टी, इसी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको एटम का उसमें, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, एक जैसा प्रॉपर्टी होगा. लेकिन ये थ्योरी रॉन्ग हो गया बाद में. हम साथ साथ लिमिटेशन भी पढ़ाते चल रहे हैं. जैसे ही आइसोटोप्स का इन्वेंशन हुआ, आइसोटोप्स कहता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा. कैसे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लीजिए. हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. सबका एटॉमिक नंबर एक ही है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. कार्बन के 2 आइसोटोप्स मिले, कार्बन 12 एंड कार्बन 14. तो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो गया. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स मिले, क्लोरीन 35.5, 35.5 एंड 37.5. एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या है? सबका सेम है लेकिन मास नंबर चेंज कर दिया. तो ये थ्योरी जॉन डाल्टन का रॉन्ग है. हम लिमिटेशन भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं. क्या था थ्योरी? एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. लेकिन सारे रेस्पेक्ट में सही नहीं हुआ. जैसे ही आइसोटोप्स का इन्वेंशन हुआ, ये थ्योरी को गलत साबित कर दिया. तीसरा थ्योरी था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. एटम जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कभी एक मिल नहीं सकता है. हाइड्रोजन
लिथियम से कभी नहीं मिल सकता है, मतलब दो एटम आपस में किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकते। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। बट जैसे ही आइसोबार का इन्वेंशन हुआ, आइसोबार क्या कहता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम और आर्गन दोनों को देख लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। तो देखो दोनों दो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। कैल्शियम अलग है, आर्गन अलग है। कैल्शियम मेटल है, आर्गन इनर्ट गैस है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या हो गया? मिल गया। उसने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में अलग हुआ, लेकिन साहब देखिए दोनों का एटॉमिक मास में मिल गया। तो ये थ्योरी भी रॉन्ग। किसकी? जॉन डाल्टन की। पहले थ्योरी थी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम। दूसरा थ्योरी था एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तीसरा थ्योरी था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। फोर्थ था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम न तो बनाया जा सकता है और न तो इसको तोड़ा जा सकता, न इसका निर्माण होगा न ये डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन में देख लीजिए बनता भी है एटम और इसका डिस्ट्रॉय भी होता है। फोर्थ थ्योरी ये दिया कि atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. क्या दिया? atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction. atom क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये सारी थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसको अच्छे से नोट कर लो, बार बार रिपीट करते हम बोले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।